बहुत सुंदर बात है। जिस व्यक्ति को नींद नहीं आती, रात रात भर नींद नहीं आ रही, करवटें बदलते रहो, गोली खाकर सोना पड़ रहा हो, कुछ ना करिए, केवल एक श्वेत पुष्प को पीपल के पत्ते पर रखकर जहां से जल नीचे गिरता है वहां पर उसको रख दीजिए। आपकी जिसको नींद नहीं आती, बट वृक्ष के नीचे दिया लगाकर एक लौंग का जल या लौंग भगवान बटकेश्वर महादेव के नाम से भी अगर शिव को समर्पित करी है तो ये निश्चित है कि कर्जा कितना भी भारी होगा वो कर। हमारे यहाँ झाड़ू की महत्वता कही, जो झाड़ू होती है बुआरी होती है, जिस झाड़ू को अपन झाड़ते हैं, ये महाराज 3 जगह पर नहीं रखना चाहिए। कितनी जगह पे नहीं रखना है? 3 जगह। पहला, जिस कमरे में पति पत्नी दोनों सोते हों उस कमरे में झाड़ू कभी मत रखना, क्योंकि पति पत्नी में क्लेश बना ही रहेगा, आपस में प्रेम स्नेह नहीं रहेगा। जिस कक्ष में पति पत्नी सोते हों रहते हों उस कमरे में झाड़ू कभी नहीं होना चाहिए, बुआरी नहीं होना चाहिए। दूसरा, जिस कक्ष में हॉल में लोग आकर बैठते हों और वहां कोई सोफा सेट लगा हो, कोई पलंग लगा हो, उस पलंग के नीचे, उस सोफे के नीचे झाड़ू नहीं होना चाहिए। सास और बहू का संबंध अच्छा नहीं रहता, विवाद होगा ही, ये पक्का है। तीसरा, अन्नपूर्णा का स्थान जहां पर भोजन बनता है, आप भोजन करते हो, रसोई घर में झाड़ू नहीं होना चाहिए। कारण बच्चों में क्रोध आएगा, चिड़चिड़ प्रवृत्ति बनी रहेगी, और बेटा और बेटी संबंध आप करना चाहते हो समाज में, और बच्चे गलत जगह पर संबंध करने के लिए आतुर रहेंगे। इसलिए रसोई घर में बुआरी झाड़ू नहीं होना। 1000 अश्वमेध यज्ञ का फल यदि एक दिन में, एक घड़ी में, एक पल में अगर पाना है तो अपने घर में एक मिट्टी का शिवलिंग का निर्माण कर कर उसकी पूजन कर कर उसका विसर्जन फल तुरंत प्राप्त हो जाए। किसी नारी का गर्भ नहीं ठहर रहा, 15 साल हो गए, 20 साल हो गए, 25 साल, जैसे इसने लिखा एक माता ने कि 18 साल की बेटी हो गई थी पर संतान में पुत्र नहीं, तो उसने भाव से कथा सुनी। ऐसे आपके भीतर अगर 20 साल हो गए, 25 साल हो गए, 30 साल हो गए, संतान का सुख ही नहीं है, लाल चंदन का लेपन बाबा भोलेनाथ पर करना प्रारंभ करो। पीठिका पर लाल चंदन का लेपन करना प्रारंभ करो, लाल चंदन से बाबा का श्रृंगार करना प्रारंभ करो। एक बेलपत्री पर लाल चंदन, दोनों पत्ती नीचे वाली, जो नीचे की जो 2 पत्ती होती है इस पे लाल चंदन, और बीच वाली पत्ती पर पीला चंदन लगाकर बाबा के शिवलिंग को समर्पित करिए, बाबा से प्रार्थना करिए, रोज प्रार्थना करो। परंतु एक बात का स्मरण रहे, 25 साल हो गए, 20 साल हो गए, 30 साल हो गए, संतान नहीं, तो पहले जल से अभिषेक कराना, अभिषेक कराकर उस जल का आचमन करने के बाद हाथ को खासा करना, धोना, उसके बाद में फिर वापिस बाबा का स्नान कराओ, फिर चंदन का लेपन कराओ, फिर 1 लोटा जल चढ़ाकर बाबा का स्नान कराओ। बाबा का बड़ा सुंदर भाव से लाल चंदन से जो अभिषेक करता है, बाबा को लेपन कर कर फिर जल चढ़ समर्पित करता है, निश्चित है उसकी गोदी मेरा देव अधिदेव महादेव जरूर भरता है। ये सिर लोग महादेव की पिंडी को लगा देते हैं, ये सिर महादेव के शिवलिंग को लगा देते हैं। क्यों लगा देते हैं? क्यों? ये ललाट पर जो दुख लिखा है, ललाट पर जो भाग्य में तकलीफें लिखी हैं, किस्मत में जो लिखा है, बेकार कुछ लिख दिया, शिव के शिवलिंग को ये शीश लग जाए, महादेव का स्पर्श मात्र हो जाए, ललाट पर लिखा उल्टा भी सुल्टा हो जाता है। शंकर के शिवलिंग पर जो अक्षत रखा जाता है वो रोग मुक्ति के लिए रखा जाता है। अशोक सुंदरी पर जो अक्षत रखा जाता है वो संतान प्राप्ति के लिए रखा जाता है। षडानंद कार्तिकेय की ओर जो अक्षत रखा जाता है वह हमारे बच्चों की सुख समृद्धि के लिए रखा जाता है। विनायक की ओर, गणेश जी की ओर जो अक्षत रखा जाता है वह हमारे घर में कोई मंगल कार्य आ जाए उसके लिए रखा जाता है। और जो पीठिका होती है जिसपे शिवलिंग रखा होता है, पार्वती जी का हस्तकमल, उस पर अक्षत रखा जाता है तो नारी के अखंड सौभाग्य के लिए रखा जाता है। अक्षत रखने का भी तरीका है। बेलपत्र का भी एक नियम है। बेलपत्र भगवान को समर्पित करते समय याद रखें, पेड़ की डाली पर से जैसे ही पत्ता टूटता है वैसा की वैसा ही बेलपत्र शिव को समर्पित करना चाहिए धोकर। ये नहीं कि उसके पीछे की भी कोन को तोड़ दिया उसके बाद शंकर को समर्पित।
बेलपत्री के वृक्ष के नीचे शंकर का शिवलिंग बनाकर पूजन करने से क्या फल मिलता है? तो कहा बेलपत्री के वृक्ष के नीचे पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर जब हम पूजन करते हैं, बेलपत्री के पेड़ के नीचे की ही मिट्टी को लेकर जब हम शिवलिंग बनाते हैं और बेलपत्री के पेड़ के नीचे ही जब हम पूजन करते हैं, तो बेलपत्री के वृक्ष में जितनी पत्तियां होती हैं उतने शिवलिंग के पूजन का फल हमको प्राप्त हो जाता है। सहस्त्र शिवलिंग, सहस्त्र शिवलिंग का प्रदोष के दिन, प्रदोष काल में अपने ही दरवाजे के पास देवाधिदेव महादेव का स्मरण कर लक्ष्मी की वृद्धि के, कार्य सिद्धि के, संपदा को प्राप्त करने के लिए आप अपने ही दरवाजे के पास में एक दीप लगा सकते। पीपल का एक पत्ता, उस पत्ते पर थोड़ा सा चावल, थोड़ा सा चावल, पूर्णिमा की रात्रि को अपने हाथ में लेकर अपने नयनों से लगाकर शरीर पर से स्वयं उतारकर उसको दरवाजे के पास रख दीजिए। पूर्णिमा की रात्रि को पूर्ण होने पर उस चावल को दूसरे दिन सूंघ कर बहते हुए पानी में डाल दीजिए। महाराज कितने भी रोग से ग्रसित हो गए, पीपल का एक पत्ता 52,000 ब्राह्मण की साक्षी कराता है। महाराज बहुत ध्यान देना, पीपल के वृक्ष में स्वयं नारायण का, मेरे कृष्ण का वास है। पूर्णिमा के दिन चावल का एक आखा दाना, आखा दाना जानते हो, पूरा खंडित चावल नहीं, कितना चावल, एक दाना चावल का शंकर भगवान के शिवलिंग पर समर्पित करिए। एक बेलपत्र जिसका डंडी का मुख अपनी ओर हो, जहां से चावल चढ़ाया है, उस चावल के ऊपर अपनी कामना कर रख दीजिए और चंद्रमौली भगवान का स्मरण करिए। कौन से भगवान? शंकर भगवान का सर्वश्रेष्ठ सुंदर नाम है चंद्रमौली। चंद्रमौली भगवान का स्मरण करिए, अपनी कामना कर बेलपत्र समर्पित कर शिव जी पर एक लोटा पानी, एक जल पात्र समर्पित करो, कलश से जल चढ़ा दीजिए, नयनों में वो जल लगाकर अपनी कामना कर वापिस घर को आई। अगर गलत विचार आते हो, पूजन के समय पर पाठ करते करते गलत जगह पर अपना मन जा रहा हो, 5 प्रदोष, एक कटोरी में 1 चम्मच घी, गाय का, देसी गाय का 1 चम्मच घी, 1 चम्मच भी ना हो तो आधी चम्मच घी, आधी चम्मच भी अगर घर में ना हो तो 2 बूंद घी, 2 बूंद भी ना हो तो देसी गाय का 1 बूंद घी अपनी हथेली में मध्य में लगाकर भगवान शिव जी का जो शिवलिंग होता है, उस शिवलिंग के ऊपर के भाग पर अपनी हथेली को रखकर और जो अशोक सुंदरी वाली जगह है उस जगह पर अपनी हथेली का घर्षण करना चाहिए। लगभग 5 प्रदोष अगर आपने कर लिया तो निश्चित है आपकी बुद्धि में कभी गलत विचार पूजन करते समय आएगा ही नहीं और गलत दृष्टि की ओर जाओ। और एकादशी का दूसरा नियम बहुत ध्यान से सुनिएगा, जिस दिन आपकी एकादशी का व्रत हो उस दिन प्रयास करिएगा कि अपने हाथ से किसी भी वृक्ष की कोई पत्ती टूटे न। बहुत ध्यान से सुनिएगा, आस्था चैनल के जितने श्रोता भाई बहन कथा सुन रहे हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। महाराज बहुत अच्छी कथा, बहुत सुंदर प्रश्न है कि मंदिर क्या हम सवेरे और शाम को ही जा सकते हैं? तो आपसे निवेदन है, जिस बेटे ने ये प्रश्न करा है, आजकल के जो नवयुवक बच्चे हैं बहुत अच्छे प्रश्न करते हैं, ऐसा नहीं है, अगर सही उनको जवाब मिलना भी चाहिए। आप अगर गणेश जी के मंदिर जा रहे हो, राम जी के मंदिर जा रहे हो, आप कृष्ण के मंदिर जा रहे हो, आप दत्त भगवान के मंदिर जा रहे हो, आप किसी अन्य देवता के मंदिर जा रहे हो, तो सुबह और शाम जाइए। पर यदि आप शंकर और जगत जननी जगदम्बा के मंदिर में, दुर्गा के मंदिर में, भवानी के मंदिर में अगर जा रहे हो तो कोई समय नहीं है। क्यों? क्योंकि माँ और बाप के रूम में बेटा कभी भी जा सकता है। माता और पिता तो बाहें पसारे खड़े हैं। सारे बर्तन मांजने वाली कोई आए वो मांजे, मना नहीं है, पर 3 बर्तन अपने को खुद मांजना चाहिए। पहले नंबर पर
पिता के झूठे बर्तन, दूसरे नंबर पर पति के झूठे बर्तन और तीसरे नंबर पर परमात्मा के झूठे बर्तन हमें स्वयं मांजना चाहिए। हमें स्वयं के घर में तांबे की थाली, पीतल की थाली, कांसे की थाली, इसलिए मंदिर में आप लोग हम लोग तो क्या है कहें, आप लोग मंदिर जाते होगे तो मंदिर में जो घंटाल बंदे रहते हैं वो तांबा, पीतल और उस कांसे के बंदे रहते हैं, उसको लकड़ी से बजाते हैं। क्यों बजाते हैं? उसका कारण क्या है? उसका कारण क्या है? जितने लोग आरती में सम्मिलित होते हैं, तांबा, पीतल, कांसा मंदिर में इसलिए बजाया जाता है, जितने लोग आरती में आए हैं इनके घर में खुशियां प्रवेश कर जाए, इनके घर में भी आनंद की अनुभूति हो। जिस घर में रुपया आ रहा है, जा रहा है, 1 रुपये कमा रहे हो, 100 रुपये खर्च हो रहा है, घर में पैसा नहीं दिख रहा, तो महाराज शिव महापुराण की कथा कहती है, काले कलर की तिल को लेकर उसके साथ में थोड़ा सा चावल, तीनों को एक कटोरी में रख लो, तीनों को दरवाजे के नजदीक में, जब दरवाजे से अपन बाहर निकलते हैं तो उल्टे भाग में उसको रख दिया जाए। घर से 1 लोटा पानी जिसमें कच्चा दूध मिला हो वो कटोरी शनिवार के दिन रखकर रविवार को उठाकर ले जाकर कलश नीचे रखकर सीधे हाथ में कटोरी रखकर शंकर जी को समर्पित कर दो। वही तिल्ली, वही चावल का भात, वही जौ, जो आप चावल का धान बोलेंगे, धान, उसको लेकर दोनों भाग पर समर्पित कर दो। आते समय वो दोनों भाग पर चढ़ी हुई तीनों चीजें उठाकर लेकर आ जाइए। दुकान में, व्यापार में, व्यवसाय वाली जगह पर उसको रख दीजिए। एग्जाम में, सीए की परीक्षा आदि कोई भी परीक्षा में बैठ रहे हो, निकल नहीं पा रहे हो, तो वो शहद एग्जाम के 1 महीने पहले से चाटना चालू कर दीजिए। बच्चा पढ़ने में होशियार हो जाता, परीक्षा में अच्छे नंबर से पास हो जाता। उन पे चढ़ा हुआ प्रसाद खाना तो दूर, मात्र प्रसाद का दर्शन हो जाए तो व्यक्ति को अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त हो। अगर भगवान नारायण के चरणों में हल्दी और कुंकू दोनों चीजें चढ़ाई जाए तो नारी कभी विधवा होकर नहीं मरती। आज भी लिखा है, अखंडता को पाने के लिए भगवान नारायण के सीधे चरण में हल्दी और उल्टे चरण में अरौली चढ़ाई जाती है, कुंकू। शास्त्र कहता है कि जिसके घर में संपदा की कमी हो, पैसा आ ही नहीं रहा हो, सब दूर उलझ गया हो, बहुत टेंशन चल रहा हो, गन्ने का रस, गन्ने का रस जानते हो, ईख का रस, गन्ने का रस तुलसी जी के क्यारे में हाथ में लेकर 7 बार अपना नाम और गोत्र बोलकर छोड़ दो, जिंदगी में 3 साल में तो करोड़पति बनकर बैठ जाओगे, कभी लक्ष्मी की कमी नहीं। हमारे यहाँ सनातन धर्म में बड़ी विचित्र बताई है, उसका स्मरण होना चाहिए। नारी जब मांग में सिंदूर भरे, उस समय दर्पण के सामने केवल नारी हो, कोई दूसरा घर से निकले तो 1 काली मिर्ची शंकर जी को समर्पित कर दें शिवलिंग पर, 1 काली मिर्ची दरवाजे की चौखट पे रखें, अपना उल्टा पांव रखकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहकर किसी भी एग्जाम में जाकर बैठ जाएं, आप उसमें उत्तीर्ण होंगे, आप उसमें कभी फेल नहीं होंगे। 5 का सिक्का, 10 का सिक्का, जो तुम्हारे पास सिक्का पड़ा हो वो सिक्के को हथेली में लेकर कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर उस कटोरी में डाल दीजिए और उस जल को नैनों से लगाकर आप काम के लिए निकल जाइए, वो काम आपका। 1-1 बेर का क्रम है। पहला बेर शंकर जी को जब चढ़ाते हैं तो वो वंश की वृद्धि करता है। दूसरे नंबर का बेर जब चढ़ाते हैं वो संपदा प्रदान करता है। तीसरे नंबर का बेर चढ़ाते हैं वो बच्चों को बुद्धि प्रदान करता है। चौथे नंबर का बेर जब शिव जी को समर्पित करा जाता है शिवरात्रि के दिन, वो घर में से रोग धोक बीमारी को हटाता है। 5वें नंबर का जो बेर शिव जी को समर्पित करा जाता है वो हमको रोगों से मुक्त करता है। 6ठे नंबर का बेर अटके हुए काम को बनाता है। 7वें नंबर का बेर हमारे कोई कार्य नहीं हो रहे उन कार्य को सफलता की ओर ले जाता है। 8वें नंबर का बेर हमारे घर में कुछ खुशियां लेकर आता है। 9वें नंबर का बेर हमारे घर में वैभव को प्रदान करता है। 10वें नंबर का बेर हमारे घर में संपदा देता है। 11वें नंबर का बेर व्यक्ति को एकादशी के फल के बराबर पुण्य प्रदान करता है। और 12वें नंबर का बेर व्यक्ति के जीवन को सौभाग्यमय बनाता है, नारी को अखंड। शंकर भगवान पर काली मिर्ची क्यों चढ़ाते हैं, काली तिल क्यों चढ़ाई जाती है? केवल शत्रु नाश के, लक्ष्मी वृद्धि के लिए, सुख समृद्धि के लिए। शिव महापुराण की कथा कहती है 5 चीजें शंकर भगवान पर चढ़ती है। दूध अर्थात
घर में लक्ष्मी की वृद्धि करता है, इसलिए चढ़ाया जाता है। दही शंकर भगवान पर इसलिए चढ़ाते हैं क्योंकि यह परिवार को जोड़ता है, जिसके परिवार में क्लेश ज्यादा होता है। शास्त्र कहता है जिस नारी के भाग्य में लिखा होता है कि उसको वैधव्य होना है, इसके पति को समाप्त होना है, अगर वो नारी अशोक सुंदरी वाली जगह पर जल चढ़ा देती है तो पति पर अगर काल भी मंडरा रहा होता है तो मां अशोक सुंदरी महाकाल से कहकर काल को टाल देती है। वो अशोक सुंदरी का